नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप बढ़जाती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। दोस्तों, हमारी ये जो साइंस की जो श्रृंखला चल रही है, इसी को आज हम निरंतर करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे और ऐसी भयंकर भयंकर जानकारियां बताऊंगा मैं आज आपको इस टॉपिक से कि अगर क्वेश्चन इससे आ गया ना तो 100% आप ठीक करके आओगे और इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा हृदय के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप मेरे साथ बने रहना। आज मैं किसके बारे में बताऊंगा? एक भयंकर ही टॉपिक ले लिया है आज, हृदय, जिसको कुछ क्या बोलते हैं, सिर फिरे इसको दिल भी बोलते हैं, हीवड़ो। इसके बारे में मैं बात करूंगा। आज तुम्हारा दिल क्या करूंगा, मैं तोड़ूंगा। हृदय के बारे में बात करेंगे आज हम, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको दिल भी बोलते हैं। हृदय की पूरी संरचना में पहले संरचना लगभग बनाता हूं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं आपको कि कैसी संरचना होती है, कैसे कार्य करता है, कितना इसका वजन होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे ये टूट जाता है, वो सब बताऊंगा मैं आपको। पहले तो दिल बढ़ा दूंगा था ना। ओहो, संरचनाएं आपने अलग अलग देखी है, लेकिन आज मैं आपको एक नई संरचना, भयंकर संरचना बनाऊंगा मैं, और ऐसा का ऐसा दिमाग में फिट बैठा दूंगा। ये तोड़ दिया दिल, क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये जो मैंने अभी तोड़ा है ना दिल को, इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को तो कहते हैं अंतरा आलिंद पट और नीचे को कहते हैं अंतरा निलय पट। और निलय को भी अलग करते हैं और अभी आलिंद को भी अलग कर देते हैं। आपने सुना कि पार्ट ही खुल गया दिमाग का, तो हृदय का भी पार्ट खोल दिया कि बाई साइड में तो 3 पार्ट और दाई साइड में, बाई साइड में 2 पार्ट और दाई साइड में 3 पार्ट। अभी मैं ऐसे खड़ा होता हूं, ये दाया हो गया, ये बाया हो गया, तो इस तरफ तो हो गया बाया और ये हो गया दाया। ये ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है आलिंद। क्या होता है? आलिंद। ये नीचे वाला क्या होता है? निलय। ये होता है निलय। ये दाया निलय हो गया, ये बाया निलय हो गया, ये दाया आलिंद हो गया, ये बाया आलिंद हो गया। ठीक है जी। अब मैं यहां पर एक बना देता हूं इसके अंदर। ये हो गया एस ए नोड। सबके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है। ये हो गया एस ए नोड। ये यहां पर हृदय में छेद हो गया भाई। ये हृदय भयंकर तरीके से प्रताड़ना का शिकार हो चुका है। ये हो गया फोरामेन ओवेलिस। इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेलिस। ये मैं आज आपको दिल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज पूरा ही दिल का ही मामला चलेगा। तो प्यार से बैठना, प्यार से देखना, प्यार से लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके चले जाना। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यह है हमारे शरीर का, यह है हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हमारा दिल है, हमारा हृदय है। यही क्या है? सबसे व्यस्ततम अंग है, जो हम सोते हैं तब भी किसी ना किसी के लिए धड़कता रहता है। अच्छा, इसके वजन की बात कर लेते हैं कि इसका वजन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े। 300 से 350 ग्राम ही इसका वजन होता है मात्र। और फीमेल में तो और भी कम होता है, इसीलिए तो पुरुषों का ज्यादा धड़क जाता है कभी कभी। तो फिर आपको पता ही है, मामला गड़बड़ हो जाता है। इस फीमेल का होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक है जी। हृदय का जो अध्ययन होता है ना, जो हृदय का अध्ययन करते हैं ना, इसकी जानकारी लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कौन सी लॉजी? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अच्छा, हृदय होता कहां पर है? बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए टूट जाता है, इसलिए इसको बहुत ही सेफ जगह पे रखा गया है। वो कैसे रखा गया है मैं आपको बताता हूं। हमारा जो हृदय होता है, हृदय पेरिकार्डियल गुहा में स्थित। ये जो पेरिकार्डियल जो गुहा है ना, इसमें होता है। अच्छा, होता कैसे है? पेरिकार्डियल गुहा चारों ओर होती है, उसके अंदर हृदय होता है। तो कभी चोट लगती है तो ये हृदय तो बहुत मुलायम होता है, टूट जाता है ना, बताया ना मैंने आपको बहुत जल्दी। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि द्रव पदार्थ भरा होता है, पेरिकार्डियल गुहा में स्थित होता है, जिसमें द्रव्य पदार्थ भरा रहता है।
पेरिकार्डियल गुहा में होता है और उस गुहा में भी द्रव्य पदार्थ भरा रहता है और उस द्रव्य पदार्थ के अंदर हमारा हृदय होता है। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं कि कैसे कैसे छिद्र होते हैं, कब दिल टूट जाता है, ये सब जानकारी देता हूं। हृदय का ऊपरी भाग आलिंद कहलाता है, निचला निलय। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है। मनुष्य का, हमारा हृदय कितना कोष्ठीय है? चार कोष्ठीय होता है हमारा हृदय। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे हृदय में भी तो एक तरफ शुद्ध रक्त होता है, एक तरफ अशुद्ध रक्त होता है। तो जिस तरफ से दो पट है, दो कपाट हैं, इधर क्या है? तीन कपाट है। इस तरफ तो हमारे पाया जाता है, इस हाथ की तरफ तो पाया जाता है शुद्ध रक्त और इस तरफ पाया जाता है अशुद्ध रक्त। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि बाएं तरफ तो शुद्ध रक्त होता है और दाईं तरफ क्या होता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और बाईं ओर अशुद्ध अशुद्ध रक्त होता है। ये तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब मैं आगे देखो आपको क्या क्या चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। कार्डियोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा में होता है ये हमारा हृदय होता है, ये उसके अंदर भी पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है। उसके अंदर हमारा दिल होता है ना, ये सेप एकदम सेप सपाट रहता है एकदम। थोड़ी सी ये जानकारी दे देता हूं, लिखने की आवश्यकता है नहीं, कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवलन कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद व बाएं नीले के मध्य द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। जिस तरफ शुद्ध रक्त होता है उस तरफ दो कपाट होते हैं और जिस तरफ अशुद्ध रक्त होता है उस तरफ तीन कपाट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस तरफ कितने कपाट होते हैं, कितना पार्ट हुआ है, ध्यान रख या नहीं? था पार्ट मिल जाला परीक्षा को। अच्छा, अब बात करते हैं एस ए नोड। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हृदय का हृदय, पेस मेकर, हृदय धड़कन का उत्पत्ति केंद्र भी बोलते हैं। अशोक क्यों ओई हुआ रे छोरो, ओई ओई करे ऐसे कोतिक अठों तो धड़कन चालू है इज्जाऊ इन भी इन्हीं का हृदय को हृदय, हृदय को हृदय का किन एस ए नोड को बोलते हैं हृदय का हृदय। हृदय धड़कन का उत्पत्ति केंद्र, हृदय का हृदय पेस मेकर बोला जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और लिखाई है, फोरामेन ओवेलिस। ये क्या होता है? ये होता है हमारे हृदय के जो अंतरा निलय पट होते हैं ना, अंतरा आलिंद पट, अंतरा आलिंद पट के मध्य जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त एक छेद होता है। वो छेद जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो छेद बंद होता जाता है। लेकिन जिन बच्चों में यह छिद्र बंद नहीं होता है ना, तो क्या हो जाता है और बंद क्यों नहीं हो पाता है, जानकारी दूंगा मैं आपको। फोरामेन ओवेलिस नामक छिद्र अंतरा आलिंद पट में पाया जाता है, जो नवजात शिशु में बड़ा व वयस्क होते होते बंद या छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर
अगर यह बंद न हो, अगर बंद न होने पर, अगर यह बंद नहीं होता है ना, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगर ये सीधा सीधा पूछ सकता है, फोरामेन ओवेलिस छिद्र जो होता है हमारे हृदय में, बच्चा जब वयस्क होता है, शिशु जब वयस्क होता है तो धीरे 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 छोटा हो जाता है, और जिनमें यह छिद्र छोटा नहीं होता है उन बच्चों का रंग नीला पड़ जाता है, और उसे ही कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीलो टाबरे सिंड्रोम। ठीक है जी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह ब्लू बेबी, यह छिद्र बंद होता क्यों नहीं है, यह बताता हूं आपको कि क्यों नहीं होता है यह छिद्र बंद। इसके कारण भी हम ही हैं, इसकी वजह भी हम ही हैं। वजह तुम हो तो इसकी वजह हम हैं, सारे के सारे। यह छिद्र वातावरण में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बंद नहीं होता। अल्यो, वातावरण में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से बहुत से बच्चों में यह छिद्र बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं हृदय की धड़कन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि किसका हृदय सबसे ज्यादा धड़कता है, किसका हृदय सबसे कम धड़कता है, ये जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी जानकारी ये दे देता हूं कि हमारा हृदय किस क्रम में धड़कता है, कैसे लव यू करता है, ये बताता हूं। पहली आवाज, दूसरी आवाज। हमारा हृदय दो बार धड़कता है ना, तब जाकर एक धड़कन पूरी होती है। ऐसे धड़कता है, ऐसे ही तो धड़कता है ना, तुम लोगों को तो पता है। पहली आवाज आती है लब, दूसरी आती है डब, लव यू लव यू। लब से जाता है डब, और डब से फिर आता है लब। लब से डब पर जाने पर 0.3, यहां पर 0.5 सेकंड का समय लगता है। कहने का मतलब यह है कि पूरी एक धड़कन होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है हमें। दो आवाजें निकलती हैं, लव यू मतलब लब और डब। लब आवाज होती है, यहां से डब पर जाने में 0.3, और डब से फिर वापस जैसे लब पर आता है वैसे 0.5। कहने का मतलब यह हो गया कि एक धड़कन में, ये मैं पहले आपको पूरा आगे लिखा देता हूं, सबके बारे में बता देता हूं मैं एक साथ ही। मनुष्य की बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। एक धड़कन, एक धड़कन में समय 0.8 सेकंड का लगता है। एक धड़कन में मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय लगभग 72 से 74 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा किसका धड़कता है और सबसे कम किसका धड़कता है। सबसे कम हृदय धड़कन, धड़कन धड़कन, ये जो धड़कन है ना, ये सबसे कम होती है हाथी, एलिफेंट। 25 ही बार धड़केगा, 25 बार प्रति मिनट। एक अब खतरनाक है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा धड़कन, सबसे ज्यादा धड़कन 400 से 600 बार प्रति मिनट किसका धड़कता है, आप बताना मुझको, क्योंकि आपको तो पता ही है ना। हृदय धड़कन का मापन
हृदय धड़कन का मापन, ये भी बीपी। इसके बाद हृदय धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप, ये होता है छुंदर। छुंदर को धड़के ज्यादा बार, 400 से 600 बार। हृदय धड़कन का मापन किस यंत्र के द्वारा होता है? स्टेथोस्कोप के द्वारा। हमारी जो बीपी होती है ना, ये